हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 25। एग्जाम्पल 25 में आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ पैलोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर गिवन बाय वेक्टर्स। हमें क्या दे रखी है, एडजेसेंट साइड दे रखी है ए और बी, ठीक है ना, पैलोग्राम की। तो हम उसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि जो साइड गिवन है वे कैसे गिवन है। क्या ये गिवन है? नहीं, ये और ये गिवन है आपको। ये जो साइड होती है वे कैसी साइड होती है, एडजेसेंट साइड होती है, ठीक है ना। तो ये हमें साइड गिवन है। तो ये जो साइड हमें गिवन है तो बस डायरेक्ट हमें क्या लगाना, फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमें दोनों ये वाली साइड दे रखी है। तो फॉर्मूला ये होता है पैलोग्राम का, एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ए वेक्टर आपको दे रखा है, बी भी दे रखा है, क्योंकि ये क्या होती है, एडजेसेंट साइड होती है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, सीधा ये फॉर्मूला लगाना है, आपको ये मिलेगा। तो बस इसमें अलग आपसे क्या पूछा जाएगा, डायगोनल दे देगा। तो डायगोनल का अगर डायगोनल दे दिए तो वो कैसे निकालोगे। मान लो ये हमारे पास एक पैलोग्राम है, ठीक है ना, स्क्वायर ज़्यादा लग रहा है पैलोग्राम से, तो ठीक है ना, खुद समझ लेना थोड़ा। ये है, तो हमें डायगोनल दे दिए हैं। तो मान लिया ये D1 है, ये D2 है, ठीक है। तो डायगोनल देके एरिया पूछे पैलोग्राम का, तो आप कैसे निकालोगे एरिया। एरिया निकलेगा यहाँ हमारा जो निकलता है 1/2, ये आएगा D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। तो ये हमारा क्या निकलेगा, एरिया निकल जाएगा पैलोग्राम का, ठीक है ना। पर अभी तो हमें यहाँ साइड दे रखी है, तो साइड में क्या लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए पहले हम क्या निकालना पड़ेगा, ए वेक्टर लिख लेते हैं, क्या है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, एंड वी वेक्टर जो है वो है i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप, ठीक। तो यहाँ आपको क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर फाइंड करना है। तो ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ये नहीं आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी, नहीं, आपको ये करना पड़ेगा। यहाँ आएगा i कैप जे कैप और k कैप, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। तो यहाँ पहले आपको ए वेक्टर लिखो 3 1 4, वी लिखेंगे 1 -1 1, ठीक। तो यहाँ पहले आपको 1 आई को छिपाना है, आई को छिपा लिया, ये बचे। तो आपको पहले 1 की मल्टीप्लाई 1 से करो, क्या आएगा 1, बीच में होता माइनस, और 1 की मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस के 4 आएगा। अब यहाँ लिखना है आपको आई कैप। अब सेकंड नंबर पे जो आएगा, देखो हमने ऊपर मिस्टेक कर ली, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस और ये होता है प्लस, ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है, अब जे वाली 1 हमने आई को छिपा लिया, अब हमें किसे छिपाना पड़ेगा, जे को छिपाना पड़ेगा। तो मतलब जे पे आ गए, तो जे पे साइन कैसा माइनस, तो वो माइनस लगा है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो जे को छिपाना है क्या, क्योंकि आई को तो हमने छिपा लिया। अब 3 की मल्टीप्लाई 1 से करो तो क्या आएगा 3, फिर बीच में होता माइनस, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 4 जे। अब थर्ड नंबर पर प्लस आएगा, के कैप, इसे छिपा लो, 3 की मल्टीप्लाई -1 से 3, बीच में होता -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया 4 और 1 क्या हो गया 5i कैप, माइनस के 4 है और 3 है प्लस का, तो 1 आएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस के 1 जे कैप। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस करो तो माइनस के 4 के कैप, ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो चलिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस -4 स्क्वायर, तो क्या आएगा 25 प्लस 1 प्लस 16, सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 42 अंडर रूट 42। तो हम लिखेंगे यहाँ क्या है, हैंस द रिक्वायर्ड एरिया इज, क्या निकल का है, अंडर रूट 42। ये हमारा आंसर आ गया है। क्लियर हुई बात, बिल्कुल सिंपल है। देखो कुछ नहीं, आपने क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, वही क्या होगा, एरिया ऑफ पैलोग्राम होगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को।